जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी सीजीएल टीयर 1 के कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी सीजीएल टीयर 1 का कट ऑफ कितना जाएगा, आपका स्कोर कितना हो तो आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपका एग्जाम 36 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, और जब 36 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है तो कुछ हार्ड शिफ्ट होंगे, कुछ इजी शिफ्ट होंगे। अब कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा। और उसके साथ साथ रैंक मित्रा का और रैंक आईक्यू का मैं पूरा डाटा का एनालिसिस करूंगा कि इन दोनों डाटा के अनुसार आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है, जिसमें रैंक मित्रा में 3.5 लाख बच्चों का डाटा उपलब्ध कराया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार एसएससी सीजीएल में टोटल 17,727 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 36.73 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। और टोटल 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और जब 36 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है तो कुछ हार्ड शिफ्ट रही होंगी और कुछ इजी शिफ्ट रही होंगी। अब यही देखते हैं रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू के डाटा के हिसाब से कि आपका कौन सा हार्ड शिफ्ट है, कौन सा इजी शिफ्ट है, और उसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिलने वाला है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। पहला जो डाटा मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ, ये है रैंक मित्रा का डाटा, जिसमें टोटल 3,16,335 बच्चों ने अपना डाटा पेश किया है। और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही है और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। अगर हम इसको एनालिसिस करें 3,16,335 बच्चों के डाटा की, तो इसमें अभी के हिसाब से जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है वो 17 सितंबर का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो आपका 102 बन रहा है। और उसके बाद सेकंड जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 18 सितंबर का इवनिंग वाला शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 105 बन रहा है। तीसरे नंबर पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 24 सितंबर की मॉर्निंग की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 107 बन रहा है। उसके साथ साथ अगर हम और भी डाटा को देखें तो जो चौथे नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 10 सितंबर की मॉर्निंग की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 107 बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब पाँचवें नंबर पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 19 सितंबर की इवनिंग वाली शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 107 बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे यह भी देख सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट है शिफ्ट वाइज जो डाटा दिए हैं उनकी संख्या लगभग 8 से 9 हज़ार के आसपास रही है। ये आपकी 5 सबसे हार्ड शिफ्ट हो गई। अब जब 5 सबसे हार्ड शिफ्ट ये हैं तो कुछ इजी शिफ्ट भी रही होंगी। अब उसे भी देख लेते हैं कि आपका इजी शिफ्ट कौन सा है। 5 सबसे इजी शिफ्ट कौन से हैं आपके पूरे एग्जाम में। देखिए यहाँ से आपका डाटा होता है शुरू। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे इजी शिफ्ट जो मानी जा रही है वो अभी 23 सितंबर की दोपहर वाली शिफ्ट मानी जा रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 122 बन रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपका सबसे इजी शिफ्ट आता है वो 10 सितंबर की दोपहर की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 120 के आसपास बन रहा है। मैं एक बात यहीं पे आपको और बता दूं कि जो आपकी इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का डाटा ये मिल रहा है, जैसे और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये डाटा आपको कुछ बदलता हुआ मिल सकता है। हो सकता है कि 10 सितंबर वाली सबसे आसान शिफ्ट हो जाए और 23 सितंबर वाली सेकंड नंबर पे आ जाए। तो ये बदलाव हो सकता है, जैसे जैसे बच्चे अपना डाटा देंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा इसमें चेंज आ सकता है। अब तीसरे नंबर पे जो सबसे इजी शिफ्ट है वो 18 सितंबर की दोपहर की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 118.92 बन रहा है। चौथे नंबर पे जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट है वो आपकी 19 सितंबर की मॉर्निंग की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 118.76 बन रहा है। पाँचवें नंबर पे जो आपकी सबसे
इजी शिफ्ट है वो आपकी 17 सितंबर की मॉर्निंग की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 118 बन रहा है। वहीं छठे नंबर पे जो सबसे इजी शिफ्ट है वो 11 सितंबर की दोपहर की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 118 बन रहा है। ये आपका पूरा डाटा है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का। अब इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले आपका इजी शिफ्ट कौन सा है, हार्ड शिफ्ट क्या कौन सा, ये हमको पता चल गया। अब सेकंड सवाल ये आता है सभी के मन में, जब हार्ड शिफ्ट पता चल गया तो हमको यह भी बता दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और नॉर्मलाइजेशन के कितने नंबर मिल सकते हैं। क्या सच में जो इस बार सभी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर मिलेंगे, तो क्या सच में 15 से 20 नंबर मिल सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें ज़्यादातर 10 से 12 या फिर 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। और आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, जिस हिसाब से एवरेज स्कोर है और जिस हिसाब से इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का अंतर है, वह आप मान के चल सकते हैं कि इस बार लगभग 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और इस बार 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि आपका हार्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आराम से आपको 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। यह आपका पूरा डाटा है नॉर्मलाइजेशन का, हार्ड शिफ्ट का, इजी शिफ्ट का। देखिए अब एक सवाल और आता है कि जो एसएससी है वो कितने गुना बच्चों को पास करती है टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए, और उसके साथ साथ टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए जब पास करेगी तो कितना गुना बच्चों को पास करेगी, कितने बच्चों को पास करेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कितना जाएगा। अगर हम देखें कितने गुना बच्चों को पास करती है तो 2018 में अगर हम देखें तो 15 गुना बच्चों को पास किया गया था टीयर 2 के लिए, 2019 में 18 गुना बच्चों को पास किया गया था, 2020 में भी 18 गुना, 2021 में 20 गुना बच्चों को पास किया गया था, 2022 में 10 गुना, 2023 में भी 10 गुना बच्चों को पास किया गया है। यानी कि हम देखिए लास्ट 2 बार में 10 गुना और 10 गुना बच्चों को पास किया गया है। और इस बार की जो वैकेंसी है वो आपकी 17,727 है। अगर हम इसका 10 गुना करते हैं तब भी आपकी 1,77,270 वैकेंसी हो जाती है। मतलब इतने स्टूडेंट को टीयर 2 के लिए पास किया जाएगा, कम से कम इतना तो पास किया जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि 1,77,000 बच्चों को टीयर 2 के लिए पास किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ एक बात और आती है हम सबके मन में कि इससे पहले जो आपकी वैकेंसी आई है 2016 में, 2017 में, 2018 में, उन सब का कट ऑफ क्या गया था। अगर हमको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ पता चल जाए और पेपर का लेवल हमको पता ही है तो हमको पता चल सकता है कि 2024 का जो आपका कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करें तो 2016 से अगर हम शुरू करें तो 2016 में यूआर का कट ऑफ 137 नंबर, ओबीसी का कट ऑफ 125.5, एससी का कट ऑफ 114, एसटी का कट ऑफ 103, और उस समय ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी। 2017 में अगर हम देखें तो यूआर का कट ऑफ 126, ओबीसी का कट ऑफ 110, एससी का कट ऑफ 98, एसटी का कट ऑफ 78.50, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी। 2018 में यूआर का कट ऑफ 137, ओबीसी का कट ऑफ 131, एससी का कट ऑफ 111, एसटी का कट ऑफ 103। और ये सब जो आपका कट ऑफ दिख रहा है ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। इसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर ऐड किया गया है, उसके बाद का कट ऑफ इतना गया है। 2019 वाली वैकेंसी जो है इसमें आपको कट ऑफ सबसे अधिक देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह यह है कि पेपर आपका इजी आया था और उसके साथ साथ बहुत ही कम पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। यूआर का कट ऑफ 2019 में 147 नंबर, ओबीसी का कट ऑफ 137 नंबर, एससी का कट ऑफ 115 नंबर, एसटी का कट ऑफ 104 नंबर, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 135 नंबर आपका गया था। 2020-21 में आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए 132 नंबर, ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ 119 नंबर, एससी के लिए आपका कट ऑफ 100 नंबर, एसटी के लिए आपका कट ऑफ 93 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 109 नंबर आपका गया था। ये आपका जो पूरा कट ऑफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है 2022, 21 और 22 की कट ऑफ की। 2021 और 22 में जो आपका कट ऑफ गया था यूआर के लिए 130 नंबर, ओबीसी के लिए 117, उसके बाद एससी के लिए 94, एसटी के लिए 91 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 109 गया था। अब आती है 2022-23 वाली वैकेंसी जिसमें पदों की संख्या आपकी सर्वाधिक थी और इसीलिए इसका कट ऑफ आपका कम गया है, जिसमें यूआर का कट ऑफ 114, ओबीसी का कट ऑफ 114, एससी का कट ऑफ 89, एसटी का कट ऑफ 77, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 102 नंबर। ये आपका कट ऑफ है
22 और 23 का, क्योंकि इसमें वैकेंसी अधिक आई थी इसलिए आपका कट ऑफ कम गया है। अब सवाल ये आता है कि हमारी जो वैकेंसी आई है 2024 की, उसका कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो दोनों बताऊंगा कि आपका रो मार्क कितना हो तो आप सेफ है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कितना हो सकता है। प्रयास रहेगा कि दोनों कट ऑफ बताया जाए, लेकिन अगर आपका रो मार्क इसी के आसपास है तो आप बिना किसी संशय के अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट स्कोर हो सकता है आपके लिए। और मैं यह भी बता दूं, यह जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं ये मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूं, और आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। अगर कट ऑफ की बात करें तो जो यूआर का रो मार्क है, यदि आप यूआर हैं और आपका रो मार्क 124 ±4 है तो आप सेफ हैं इस समय, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ 131 से 137 के आसपास जा सकता है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 116 ±4 है तो आप सेफ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ 127 से 134 के आसपास रहेगा। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 108 ±4 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 108 ±4 है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 104 ±4 है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 116 ±4 है तो आप सेफ है। आपका जो कट ऑफ है रो मार्क के हिसाब से इसी के आसपास जाने वाला है, और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है इस समय तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चल सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। और रो मार्क यदि आपका इतना है तो आप टीयर 2 की तैयारी अवश्य कीजिएगा। अगर वैकेंसी आपकी बाद में बढ़ती है तो ये कट ऑफ और भी आपका कम जाएगा, इससे और भी कम जाएगा अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है। यह पूरा कट ऑफ का वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।